अब खबर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से है, जहां आज फर्रुखाबाद में कांग्रेस की सदर प्रत्याशी लुईस खुर्शीद के समर्थन में आज नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने चुनावी मीटिंग की। नसीमुद्दीन सिद्दीकी की चुनावी मीटिंग में कांग्रेस सदर प्रत्याशी लुईस खुर्शीद के पति पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने एक लंबा चौड़ा भाषण दिया, जिसमें केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को जमकर कोसा। इस दौरान उन्होंने मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पक्ष में वोट करें, कांग्रेस में ही आपका भविष्य है। आइए अब आपको सुनाते हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी के भाषण के कुछ अंक। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे और अभी भी मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन, मेरे बड़े भाई सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील, जिनसे मैं काफ़ी कुछ सीखता हूँ, जनाब सलमान खुर्शीद साहब, कांग्रेस पार्टी के सम्मानित जिला अध्यक्ष जी, सम्मानित शहर अध्यक्ष जी, पूर्व शहर अध्यक्ष जी, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष जी, सम्मानित भंते जी, लखनऊ से चल के आए हमारे हाई कोर्ट के वकील सईद सिद्दीकी साहब, संचालन कर रहे हमारे भाई जनाब जफर साहब, सभी प्रेस मीडिया के बंधुओं, बैठे हुए दोस्तों, आज जो हालात हैं वो किसी से छिपे नहीं। कोई भी किसी तबके का आदमी हो, किसान है, व्यापारी है, कर्मचारी है, मजदूर है, त्राही त्राही कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें सिर्फ बीच में दरारें पैदा कर रही। हमारे बीच में कारी मुख्तार साहब हैं, माफ कीजिएगा, आइए थोड़ा जी। सिर्फ दरारें पैदा करना, इसके अलावा कोई बात नहीं। दोस्तों, फर्रुखाबाद के बारे में मैं इतना कहूँगा कि फर्रुखाबाद का कोई घर शायद होगा जहाँ पे मैं नहीं गया। रिश्तेदारी अपनी जगह है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई घर ऐसा नहीं है जिस घर में मैं नहीं गया। आज मैं अपने शहर में, अपने जिले में आया हूं। जो हालात बद से बदतर हैं, सारे लोग परेशान हैं। हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं। मैं नौजवानों के साथ साथ अपने बुजुर्ग से पूछता हूं, अगर मेरी बात सुन रहे हैं, क्या आपने अपनी जिंदगी में इतनी बुरी हालत कभी देखी है? जो आज हालात बने हैं, इतनी बुरी हालत कभी हमने देखी है? आप बैठे हैं, पीछे बैठे हैं, क्या ये हाल हमारे एक दो दिन में बने हैं? आज हम बुरी तरीके से परेशान हैं। किससे परेशान है, कौन परेशान कर रहा है, क्यों परेशान कर रहा है, इसका भी जवाब आप जानते हैं। जब तक आप लोग, हम लोग, आपके अब्बा दादा, हमारे अब्बा दादा कांग्रेस पार्टी को अक्सरियत में वोट देते रहे, आज भी देते हैं, लेकिन अक्सरियत में दे देते हैं। जब तक हम लोग, आप लोग, आपके अब्बा दादा, हमारे अब्बा दादा कांग्रेस पार्टी को अक्सरियत में वोट देते रहे, तो मेरे दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की सरकारें लगातार बनती रही। इसके बाद आप बीच में नाराज हो गए और आपने कहा इस कांग्रेस पार्टी को सजा देनी। 1989 के बाद आपने कहा इस कांग्रेस पार्टी को सजा देनी। आपने कांग्रेस पार्टी को वोट देना कम कर दिया। जो सजा आपने कांग्रेस पार्टी को दी, वो सजा कांग्रेस पार्टी को मिली।
वो सजा ये है कि 1989 के बाद खासतौर पे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनी। ये सजा कांग्रेस पार्टी को मिली, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? हमारी हालत बद से बदतर होती चली गई, हमारी जिंदगी गुजर गई, हमारे बुजुर्ग बैठे उनकी जिंदगी गुजर गई। इन नौजवानों के बारे में सोचिए, इन नौजवानों के बारे में सोचिए, जो भी हमने आपने किया, हमने अपनी औलादों के लिए, हमने आगे आने वाली नस्लों के लिए किया। आज एक सवालिया निशान पैदा हो गया कि अगर यही हालत बने रहे तो क्या हमारी आगे आने वाली नस्लें, हमारी औलादें हिंदुस्तान में रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी? ये सवालिया निशान कैसे पैदा हो गया? क्योंकि हमने कांग्रेस को सजा दी। जो सजा हमने कांग्रेस को दी, कांग्रेस को मिली, कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। लेकिन कांग्रेस को जो सजा मिली, वो हमने जो दी, वो कांग्रेस को 10% मिली, 90% हम ही को मिल गई। 90% सजा हम ही को मिल गई। आप पीछे जाइए, नौजवान हैं, आजकल वो हर एक के हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट में जाइए। जब तक आपके अब्बा दादा, हमारे अब्बा दादा कांग्रेस को वोट देते थे, तो कांग्रेस पार्टी की 1984 से 1989 तक, मेरे दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूरे देश में थे, 2 MP पूरे देश में थे, बाकी सारे लोगों की जमानतें जब्त हुई। कब? जब हम आप वोट देते थे। अरे मेरे भाई, बहुत हो गया, अब आगे सत्यानाश मत करो। मैं नहीं जानता हूं मेरी कितनी जिंदगी है, मेरी जिंदगी रहेगी तो मैं भी देखूंगा, आप भी देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला हमें एक दिन कांग्रेस पार्टी के साथ आना पड़ेगा, तभी हमारी भलाई होगी, वरना हमारा कुछ बनने वाला नहीं है, हमारा कुछ नहीं बनने वाला। हम क्या करते हैं कि जब हमें मौका मिलता है तो हम उस मौके का सही इस्तेमाल नहीं करते, और जब वक्त गुजर जाता है तो सर पे हाथ ठोकते हैं, हाय अल्लाह, हम क्या करें? हाय अल्लाह ताला आपको मौका दे रहा भाई, उस मौके का सही इस्तेमाल करो। और इस्तेमाल तो अलग हो गया, इस्तेमाल तो आप हो रहे हो। 32 सालों से लगातार आपको इस्तेमाल किया जा रहा है, और आप बराबर ऐसी पार्टी को बुलंदियों पहुंचा रहे हैं जो हमारा सत्यानाश कर रहा है। 32 साल तक हुआ क्या है आपके साथ? आपके साथ हुआ क्या? आपको इस्तेमाल कर लिया गया। कैसे इस्तेमाल हुआ? हमारे घर में खाना बहुत अच्छा बनता है, कोरमा बने, बिरयानी बने, स्टू बने, भुना बने, कीमा बने, कोफ्ता बने, तो मसाले अच्छे डालते हैं, हल्दी डालते हैं, लहसुन डालते हैं, अदरक डालते हैं, प्याज डालते हैं, जायफल, जावित्री वगैरह वगैरह, साथ में तेजपात का पत्ता भी डालते हैं। अब मसलन हमारे घर में बिरयानी बनी, दस्तरखान में लग गई, दस्तरखान में लगने के बाद बिरयानी आपने अपने प्लेट में निकाली खाने के लिए, और उसमें अगर तेजपात का पत्ता आ गया तो बिस्मिल्लाह बाद में पढ़ोगे, पहले उस तेजपात के पत्ते को उसकी टांग पकड़ के उठाओगे कि तेरा अर्क आ गया, तेरी खुशबू आ गई, मेरा जायका बन गया, मेरा टेस्ट बन गया, तेरा काम नहीं, तू किनारे चल। हल्दी हजम, लहसुन हजम, मिर्च हजम, सब हजम, तेजपात के पत्ते तेरा काम नहीं, तू किनारे चल। अरे मेरे दोस्तों, 32 साल से ये समाजवादी पार्टियां जैसी पार्टियां, ये बसपा जैसी पार्टियां आपको तेजपात के पत्ते की तरह इस्तेमाल कर रही है, और आप इस्तेमाल होने के लिए जा रहे हैं। कब तक तेजपात का पत्ता बनकर के इनकी खुशबू बढ़ाते रहोगे? अपने बारे में नहीं सोचना और पहुंचाओ बुलंदियों पे। किसी ने कहा है कि बुलंदियों पे पहुंचने की दुआ किसके लिए मांगू? बुलंदियों पे पहुंचने की दुआ किसके लिए मांगू? जिसे सर पे बिठाता हूं वही सर काट लेता है, जिसे सर पे बिठाता हूं वही सर काट लेता है। आप कहते हो हाय अल्लाह, क्या करें? अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया, उन मौके का सही इस्तेमाल। अरे अल्लाह ताला ने आपको दिमाग दिया, सोचो भाई, दिमाग में जोर डालो। हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कौन सा हम कदम उठाने की ये रुके? एक मिसाल और देकर के अपनी बात खत्म कर दो। मिसाल के तौर पे आपको दिल्ली जाना है, आप फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन पहुंच गए और दिल्ली की गाड़ी का टिकट ले लिया, आ गई मुंबई की गाड़ी, दिल्ली वाली नहीं आई।
आ गई मुंबई की गाड़ी, बैठ गए मुंबई की गाड़ी में, दिल्ली का टिकट है, दिल्ली जाना है, बैठ गए मुंबई की गाड़ी में। अब दुआ करना शुरू कर दी, या अल्लाह ताला दिल्ली पहुंचा दे, अपने हबीब के सदके में पहुंचा दे, गौस पाक के वसीले से पहुंचा दे। 2 रकात नफिल पढ़ डाली। ईमानदारी से बताओ कहाँ पहुंचोगे आप? दिल्ली पहुंचोगे कि मुंबई पहुंचोगे? कहाँ पहुंचेंगे आप जी? ना तो मुंबई पहुंचेंगे ना तो दिल्ली पहुंचेंगे। आपका टिकट गलत है, बीच में बिना टिकट पकड़े जाएंगे और जेल पहुंचेंगे, जेल जाएंगे। हम मुसलसल बिना टिकट पकड़े जा रहे हैं। मेरा दावा है, आप दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला मुंबई पहुंचा दे। मेरा दावा है कि मुंबई अगर जाना है तो मुंबई का टिकट लीजिए, मुंबई की गाड़ी में पहुंचिए, अल्लाह ताला साथ खैरियत के पहुंचाएगा, आपका काम भी होगा और साथ खैरियत के आप घर आएंगे। मेरा दावा है, जाना इधर है, टिकट इधर का है, रेल चल दिए इधर, कैसे काम चलेगा भाई? सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो आपका भला कर सकती है। मेरे भाई, जहां तक सलमान खुर्शीद साहब का सवाल है, मैं बहुत एहतराम करता हूं, मेरे बड़े भाई हैं, और अगर ये बड़े भाई हैं तो कांग्रेस के साथ साथ मेरा दूसरा रिश्ता भाई का रिश्ता है। अगर ये मेरे बड़े भाई हैं तो इनकी अहलिया मेरी क्या हुई? भाई मेरे, उनसे मेरा रिश्ता अगर है तो आपका भी कोई ना कोई रिश्ता है। ये बहुत अच्छा मौका है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा आपको। यह तो कहीं हम डर गए। और जहां तक मेरी बात है तो आप लोग किसी से डरते नहीं। मैं फर्रुखाबाद वालों को जानता हूँ, वो एक है भी खुला खेल फर्रुखाबादी, है भी कहावत ना, खुला खेल फर्रुखाबादी। तो फर्रुखाबाद वाले किसी से डरते नहीं हैं। क्यों? उसकी निस्बत का ताज रखते हैं। किसकी? अल्लाह ताला की। उसकी निस्बत का ताज रखते हैं, यानी हर मर्ज का इलाज रखते हैं। उसकी निस्बत का ताज रखते हैं, यानी हर मर्ज का इलाज रखते हैं। और खौफ क्या हो हमें यजीदों से, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। खौफ क्या हो तो हमें यजीदों से, तो हुसैनी मिजाज रखते हो। ये हुसैनी मिजाज वाले डरने कहां से लगे भाई? कब से डरने लगे? मेरे दोस्तों, मैं आखिरी में सिर्फ एक बात ये कहूंगा, आज ही खुदा को पसंद है। मैं बहुत अच्छे भाषण तो नहीं कर पाता हूं, मैं संगठन का आदमी हूं, कोशिश कर रहा हूं। मैं आजिजी के साथ, आजिजी खुदा को पसंद है, आजिजी के साथ कहता हूं कि मैंने जो बात आपके सामने रखी है, अगर ये बात जायज है तो खुदा के वास्ते मेरी जायज बात मान करके मेरा हौसला बढ़ा दीजिए, मेरे भाई का हौसला बढ़ा दीजिए, और लुईस खुर्शीद साहिबा को इतना वोट दीजिए, इतना वोट दीजिए कि किसी और की जमानत न बने बचे, वो तो जीते ही जीते। मेरे दोस्तों, मेरी ये गुजारिश आपसे है, ये बात अगर सही है तो खुदा के वास्ते मेरी बात मान के मेरा हौसला बढ़ा दीजिए। मैं जहां तक भक्ते जी का सवाल है, भक्ते जी ने भी एक बात कही है बुद्ध विहार की। भक्ते जी, वो बुद्ध विहार आप जानते हैं मैंने ही बनवाया था, और मैं थोड़ा बहुत हर धर्म का ज्ञान रखता हूँ। और भक्ते जी, मैं आपको बता दूं कि भगवतों और आदत से लेकर के सम्मा तक मुझे पूरा अच्छी तरीके से याद है। वो अभी मौका नहीं है, फिर कभी उस पर बात करेंगे। तो बड़े खुशी की बात यह है कि आज बौद्ध धर्म के भक्ते जी ने, गुरु जी ने भी आशीर्वाद मोहतरमा लुईस खुर्शीद साहिबा को दे दिया है। ये बड़ी खुशी की बात है। हम आपको सलाम करते हैं, हम आपको सलूट करते हैं। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि एक एक वोट हाथ के पंजा के सामने वाला बटन दबा करके लुईस खुर्शीद साहिबा को जिताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।